जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न की। आपका भी सपना पुलिस बनना है तो 20 प्रश्नों में 10 प्रश्नों के आप आंसर कमेंट करिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सोचता हूं कि 99% लोग असफल रहेंगे इन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो आप भी कोशिश करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस फल को खाने से खून साफ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आम, अंगूर, नाशपाती या फिर केला? किस फल को खाने से खून साफ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाशपाती। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर कमेंट किया है। ठीक है, नाशपाती को खाने से खून साफ होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? कमेंट करें। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर आगरा में। ठीक है, सबसे बड़ा जो पागल खाना है वह आगरा में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, और आपने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग होगा जो बिजली पैदा करता है। ठीक है, तो विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये मित्रों बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, बिजली उत्पन्न करता है मनुष्य का मस्तिष्क, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करेगा। और प्रधानमंत्री जो किस दिन झंडा फहराते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। कहाँ झंडा फहराते हैं मित्रों? तो ये आपको लाल किले पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हैं। अभी 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से। आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सभी लोग कमेंट करिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन तक। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध था वह मित्रों 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक। अगला ऑप्शन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग कमेंट करिएगा कि चींटी के कितने पैर होते हैं। चींटी के आपके तीन तीन होते हैं, तीन तीन मतलब 2 जोड़ी में होते हैं, कुल मिलाकर 6 पैर होते हैं। ठीक है मित्रों, कुल मिलाकर 6 पैर होते हैं चींटी के। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट करिएगा। चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर तेलंगाना राज्य में। ठीक है, चार मीनार जो है मित्रों भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग कमेंट करिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है। सभी लोग कमेंट करेगा और कौन सा आंसर राइट है मित्रों सभी लोग बताइएगा। मैं उसी प्रश्न को लॉक कर देता हूं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी को लॉक कर दिया है और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानकारी के लिए बता दें कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। आपने याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहते हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा और मैं उसी प्रश्न को लॉक कर देता हूं। कमेंट करिएगा आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, भारत के छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करिएगा।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, उसी प्रश्न को मैं लॉक कर देता हूं। ठीक है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? सभी लोग प्रश्न करिएगा कमेंट, हम वही प्रश्न लॉक करते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरे के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा और मैं जल्दी से उसी प्रश्न को लॉक करता हूं। जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग आंसर। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नहीं होता है, लेकिन आपके के ए बी सभी होते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी आपके तीनों विटामिन होते हैं। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर है दूसरा स्थान। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में, और पहले पर आपका आता है चीन। ठीक है, प्रथम पर आपका कौन सा आता है मित्रों? चीन। अगला ऑप्शन है फेसबुक किस देश की कंपनी है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि फेसबुक किस देश की कंपनी है। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर अमेरिका की। ठीक है, फेसबुक जो कंपनी है ये अमेरिका देश की है, अपनी याद रखना है। अगला ऑप्शन है दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिंपैंजी। चिंपैंजी एक बंदर होता है और दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर होता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मनुष्य का पालतू पशु कौन सा था? सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था या वफादार जानवर? तो आपका रहेगा कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था और कुत्ता मनुष्य का वफादार जानवर होता है। अगला ऑप्शन है भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगता? ठीक है, कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए वह दोबारा नहीं जगता? सही आंसर है चींटी। ठीक है, चींटी मतलब एक बार सो जाती है तो जल्दी से वह उठती नहीं है। वैसे तो कभी चींटी सोती नहीं है, सोती है तो जल्दी जल्दी वह उठती नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इधर कुआं और उधर खाई मुहावरे का क्या अर्थ है? परिश्रम अधिक लाभ कम, देखने में सज्जन हृदय से कपटी, दोनों ओर संकट का होना, स्वयं ही मुसीबत खड़ी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ओर संकट आना। लोग कहते नहीं कि इधर जाए तो कुआं उधर जाए तो खाई, यानी दोनों ओर संकट का होना। अगला प्रश्न है सोने का पहाड़ किस देश में है? सोने का पहाड़ किस देश में है? ये प्रश्न आपने पहली बार देखा होगा मित्रों। सभी लोग कमेंट करिएगा सोने का पहाड़ मित्रों कहां पर है? कांगो देश में। सोने का पहाड़ नहीं है, लेकिन पहाड़ में सोना कई बार पाया गया है, इसीलिए इसको सोने के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सोना अधिक मात्रा में पाया गया है। सोने का पहाड़ नहीं है बल्कि यहाँ पर सोना पाया गया है, इसीलिए इसको सोने का पहाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है? कमेंट करिएगा भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 28 राज्य। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग यहाँ पर सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 और चैनल को करिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।